कहानी शुरू होती है एक इंटेंस बैटल से। हमारा हीरो सिरस एक खतरनाक डीमन गर्ल से लड़ रहा है। ये लड़की 150 किलो प्योर मसल्स और थाई से बनी है। वो सिरस पर हमला करती है लेकिन हमारा लड़का सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। अचानक डीमन गर्ल का दिमाग घूम जाता है। बजाय सिरस का गला काटने के वो उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जितना वो सिरस को मारती है हमारा हीरो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तभी एंट्री होती है उसके पति की, द डीमन किंग की। वो देखता है कि उसकी बीवी दुश्मन के साथ लड़ रही है, यहाँ चिपक रही है। वो गुस्से में सिरस पर हमला करता है लेकिन डीमन गर्ल बीच में आ जाती है और अपने ही पति को थप्पड़ मार देती है। बेचारा किंग टूट जाता है। मेरी बीवी ने मुझे मारा। वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। सिरस मौके का फायदा उठाता है। डीमन गर्ल, जो अब छोटी हो गई है, नाम युग, को पॉकेट में रखता है और निकल लेता है। भाई, इसे कहते हैं अल्टीमेट सिंप। बीवी ने एक थप्पड़ क्या मारा, बंदा फट के निपट गया। इतना दिल पे नहीं लेना था यार। और ये हीरो है या मिस्टर स्टील योर गर्ल? सीन चेंज होता है। सिरस को पता चलता है कि वो डीमन गॉड्स ब्लड से पॉइजन है। अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। सिस्टम बताता है कि इलाज डंजन के अंदर है। सिरस एक नई पार्टी ज्वाइन करता है। यहाँ का कैप्टन एक नंबर का घमंडी है और सिरस को एफ रैंक ट्रैश समझता है। वो सिरस को जबरदस्ती आगे भेजता है ताकि अगर कोई ट्रैप हो तो सिरस मरे। लेकिन सिरस के पास सिस्टम का मैप है। वो मजे में ऐसे चलता है जैसे अपने गार्डन में घूम रहा हो। रास्ते में उसे एक मशरूम मिलता है। सिस्टम कहता है इससे ताकत बढ़ेगी पर लूज मोशन यानी दस्त लगेंगे। सिरस मशरूम तोड़ता है पर कैप्टन सोचता है ये कोई पावर अप है। वो मशरूम छीनकर खुद खा लेता है। सिरस मन ही मन मुस्कुराता है, खा ले बेटा, अभी मजा आएगा। आगे चलकर एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और सिरस ग्रुप से अलग हो जाता है। वो एक रूम में गिरता है जहां उसे मिलती है सेडर, एक बी रैंक मॉन्स्टर जिसके पास जानलेवा पैर यानी लेग्स हैं। सेडर कहती है मैं तुझे अपने पैरों से कुचल दूंगी। और हमारा हीरो, वो तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा था। वो उसे जितना मारती है, स्टेप करती है, सिरस के स्टैट्स उतने बढ़ते हैं। स्टैमिना +10, एंड्योरेंस +20। सेडर कंफ्यूज हो जाती है, ये बंदा मर क्यों नहीं रहा और ये ऐसे क्यों देख रहा है। आखिरकार सिरस के स्टैट्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसका ऑरा बॉस मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। सेडर, जो अब तक उसे टॉर्चर कर रही थी, डर के मारे भाग जाती है। अरे भाई भाई, ये लड़ाई है या मसाज सेशन? लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने, ये बंदा लात खा के बॉडी बना रहा है। सेडर बेचारी सोच रही है मैं मॉन्स्टर हूं या ये। सिरस आगे बढ़ता है और बॉस रूम पहुंचता है। वहां का बॉस है नेजर। कैप्टन और उसकी टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है लेकिन नेजर उन्हें मक्खी की तरह उड़ा लेता है। कैप्टन भागने की कोशिश करता है पर सिरस उसे पकड़ लेता है। कहा जा रहा है डरपोक, तूने कहा था तू स्ट्रांग है, लड़ अब। और उसे वापस बॉस की तरफ फेंक देता है। अब सिरस बॉस से लड़ता है। सिस्टम उसे एक नई सॉर्ड देता है, एक्सप्लोडिंग गार्मेंट डिवाइन सॉर्ड। जैसे ही सिरस बॉस को पहला कट मारता है, बूम, बॉस के कपड़े गायब हो जाते हैं। और पता चलता है कि यह भयानक डीमन असल में एक लड़की है। सिरस नोज ब्लीड के साथ सोचता है ये मॉन्स्टर तो काफी पावरफुल है। सिस्टम भी नॉटी हो रहा है। तलवार का नाम सुनो, कपड़े फाड़ने वाली डिवाइन सॉर्ड। वाह, एनिमे लॉजिक नेवर डिसअपॉइंट्स। बॉस फाइट कम और फैशन शो ज्यादा लग रहा है। नजर बहुत स्ट्रांग है। सिरस को जीतने के लिए अपनी पावर चार्ज करनी पड़ेगी। वो अपनी टीममेट बेला के पास जाता है और कहता है मुझे पावर चार्ज करनी है, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। बेला शर्मा जाती है पर ह्यूमैनिटी के लिए मान जाती है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे पर समझ जाओ, यूएसबी पोर्ट कनेक्ट हो गया। उधर टायर, जो बेला का वन साइडेड लवर है, ये देखकर डिप्रेशन में चला जाता है और उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। सिरस के स्टैट्स 27,000 प्लस हो जाते हैं। वो फुल पावर के साथ डिवाइन सॉर्ड डिसेंट यूज करता है और नेजर को खत्म कर देता है। डंजन क्लियर। बेचारा टायर, पहले मॉन्स्टर से पिटा फिर दिल टूटा, इसे कहते हैं इमोशनल डैमेज। बॉस मरने के बाद रिचुअल से एज़थॉथ डीमन गॉड बाहर आता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, एज़थॉथ दिन में मर्द होता है और रात में कमजोर लड़की बन जाता है। सेडर, जो लेग वाली मॉन्स्टर है, एज़थॉथ का खून पी लेती है और उसकी सर्वेंट बन जाती है। दोनों शहर में आते हैं। वहां एक नई मुसीबत आती है, गाना यानी स्पाइडर क्वीन। ये स्पाइडर मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रही है। सिरस वहां पहुंचता है। सिस्टम उसे एक नई स्किल देता है, डिवाइन साइलेंसिंग फिंगर। अगर सिरस मॉन्स्टर के सही बॉडी पार्ट्स को टच करेगा तो वो डैमेज लेगी। सिरस गाना के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है। वो दीवारों पर स्लाइड करता है, उसके अटैक्स डॉज करता है और उसके वीक पॉइंट्स को टच करता है। गाना चिल्लाती है और आखिरकार ब्लास्ट होकर मर जाती है। ये सिस्टम वाला बंदा पक्का कोई डेवलपर है जो डेटिंग सिम गेम्स बनाता था। फिंगर से टच करके मॉन्स्टर मारना, ये कौन सी मार्शल आर्ट्स है भाई? स्पाइडर क्वीन भी सोच रही होगी मैं विलन हूं या किसी गेम का एनपीसी। इसके बाद एक नया इवेंट होता है, चर्च का प्योरिफिकेशन टेस्ट। सेंटेस लिलिया कहती है कि वही अंदर जा सकता है जिसके मन में कोई गंदे ख्याल यानी इम्प्योर थॉट्स ना हो। सब हीरोज अंदर जाते हैं। वहां एक कैट गर्ल होती है जो उन्हें सिड्यूस करती है। सब फेल हो जाते हैं, इम्प्योरिटी 90% प्लस।
सिरस अंदर जाता है, कैट गर्ल उस पर जंप करती है, पर सिरस उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। हट यहाँ से, मुझे लगा तू एज़ोथॉथ है। बाहर मीटर दिखाता है, इम्प्योरिटी 0%। सेंटिस लिलिया इम्प्रेस हो जाती है। इतना पवित्र इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसे क्या पता ये बंदा अंदर जेंडर चेक कर रहा था। सिरस का पॉइजन बढ़ रहा है। सेंटिस लिलिया उसका इलाज करने के लिए तैयार होती है। लिलिया का हीलिंग मेथड थोड़ा अजीब है। वो अपने पैरों से स्टॉम्प करके हील करती है। वो सिरस को लेटाती है और उसके ऊपर पैर रखकर मैजिक यूज करती है। सिरस को बड़ा मजा आ रहा है। वो कहता है और जोर से। लिलिया जो एक सेंट है, उसके मन में अचानक अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसकी खुद की इम्प्योरिटी बढ़ने लगती है। वो सोचती है मैं सेंट हूं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। एंड में सिरस हील हो जाता है और लिलिया शर्म से लाल हो जाती है। साइरस वापस घर आता है और वहां युग डीमन गॉड का फीमेल फॉर्म मेड आउटफिट पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है, मास्टर, मैंने घर साफ किया है, अब मेरी तारीफ करो। फेवरेबिलिटी 100% हो चुकी है तो स्टैट्स डबल हो रहे हैं। तभी दरवाजे पर डेजी सेक्रेटरी आती है। युग तुरंत सेडर लेग मॉन्स्टर को रूम में छुपा देती है। डेजी साइरस के लिए खाना लाई है और एक कैप्टन फॉर्म भरने को देती है। इस फॉर्म में नॉर्मल सवाल कम और डेटिंग ऐप वाले सवाल ज्यादा है। आपको कैसी लड़की पसंद है, आपकी आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए। साइरस कंफ्यूज्ड है पर फॉर्म भर देता है। डेजी मन ही मन खुश हो रही है कि वो साइरस की आइडियल वाइफ बनेगी। तभी वो टेबल पर स्नेक लिवर और बैट विंग यानी सांप का कलेजा और चमगादड़ के पंख देखती है जो युग खा रही थी। डेजी पूछती है, ये क्या है? युग बीच में कूदती है, मास्टर को यही पसंद है, हम रोज यही खाते हैं। डेजी बेचारी डर के मारे भाग जाती है। डेजी बेचारी सोच रही थी रोमांटिक डिनर होगा, यहाँ तो खतरों के खिलाड़ी चल रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से बजता है। इस बार डायना, डैफ्नी की छोटी बहन और उसका बॉडीगार्ड रोकुरू आते हैं। वो दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करते, सीधा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। साइरस चिल्लाता है, दरवाजे के पैसे कौन देगा? डायना उसे 5 लाख गोल्ड कॉइन्स ऑफर करती है और कहती है, हमारी टीम ज्वाइन कर लो और डैफ्नी, जो मसल गर्ल है, को धोखा दे दो। साइरस पैसे देखकर पिघलने ही वाला होता है, पर वो मना कर देता है, मैंने डैफ्नी को वादा किया है। तभी पीछे से डैफ्नी एंट्री मारती है, दीवार तोड़ते हुए। बूम! वो आते ही डायना को एक पंच मारती है और कहती है, मेरे साइरस से दूर रहें। डायना डर के मारे भाग जाती है। डैफ्नी खुश है कि साइरस ने पैसे के लिए उसे नहीं छोड़ा। इन लोगों को दरवाजा यूज करना नहीं आता क्या? सब दीवार तोड़ के ही क्यों आते हैं? डैफ्नी के जाने के बाद युग चिल्लाती है, सेडर लेग मॉन्स्टर की तबीयत खराब है, वो मरने वाली है। साइरस को याद आता है कि उसका खून यानी ब्लड मॉन्स्टर्स के लिए पावर अप है। वो अपना खून सेडर को पिलाता है। सेडर ठीक होने लगती है। युग भी जलस होकर खून पीने लगती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है। शहर से दूर एक एंशिएंट ड्रैगन बर्गल्डा सो रही थी। जैसे ही साइरस का खून हवा में घुलता है, ड्रैगन की नींद खुल जाती है। उसे ये खुशबू दुनिया की सबसे टेस्टी चीज लगती है। ड्रैगन शहर की तरफ मुड़ जाती है, मुझे वो खाना है। पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, ड्रैगन आ रहा है, सब शहर इवैक्यूएट हो रहा है। साइरस को बेस पर पहुंचना है, पर उसके पास गाड़ी नहीं है। वहां टाइलर, वही पुराना घमंडी कैप्टन, अपनी गाड़ी लेके खड़ा है। वो साइरस को देखकर हंसता है, क्या हुआ है फ्रैंक, गाड़ी चाहिए? मेरी तलवार उठा के दे, शायद लिफ्ट दे दूं। बेला साइरस के साथ खड़ी हो जाती है। टाइलर उन्हें नीचा दिखा ही रहा होता है कि अचानक ऊपर से वीआईपी हेलीकॉप्टर आता है। ये डायना ने भेजा है। साइरस हेलीकॉप्टर में बैठता है। टाइलर का मुंह खुला रह जाता है। जाते जाते साइरस टाइलर की तलवार जो जमीन पर पड़ी थी उठाता है और कहता है, ये भूल गए थे। और वो तलवार टाइलर की गाड़ी पर फेंक देता है। ब्लास्ट! गाड़ी फट जाती है और टाइलर वहीं सड़क पर रह जाता है। ओहो हो, इमोशनल डैमेज! टाइलर सोच रहा था हीरो को पैडल भगाएगा, हीरो तो सीधा हेलीकॉप्टर में उड़ गया। साइरस और डायना की टीम एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचती है जहां ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड रखी है। लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सारे गार्ड्स मरे हुए हैं। बीच में एक स्लीपिंग मीडन स्टैचू है। जैसे ही कोई आवाज करता है, स्टैचू आंख खोलकर लेजर मार देती है। रोकुरू ट्राई करता है पर स्टैचू उसे बुरी तरह पीटती है। उसकी डिफेंस इनपेनिट्रेबल है। साइरस नोटिस करता है कि स्टैचू सिर्फ आवाज और मूवमेंट पर रिएक्ट करती है। वो डिसाइड करता है कि वो स्टैचू के दूसरे वीकनेस का फायदा उठाएगा। साइरस स्टैचू के करीब जाता है। स्टैचू उसे लेजर मारने वाली होती है, पर वो इतने पास चला जाता है कि स्टैचू ब्लश यानी शर्माने लगती है। पता चलता है कि ये स्टैचू टच सेंसिटिव है और बहुत शर्मीली है। साइरस उसके कान में कुछ विस्पर करता है और अचानक उसे किस कर देता है, स्किल एक्टिवेट करने के लिए। स्टैचू का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है और जमीन पर बैठ जाती है।
ये क्या कर दिया? रोकुरू और डायना शॉक में है। इसने स्टैचू को पटा लिया। रास्ता साफ हो जाता है। सिरिस और उसकी टीम आगे बढ़ती है और फाइनली उन्हें ड्रैगन स्लेयर सोर्ड दिखाई देती है। ये जमीन में धसी हुई है और इसके चारों तरफ पर्पल ऑरा है। वहां टाइलर, वही पुराना घमंडी कैप्टन, और टाइगर, एस रैंक शील्ड हीरो भी पहुंच जाते हैं। टाइलर कहता है, हटो सब लोग, ये तलवार मेरी है। वो दौड़कर तलवार पकड़ने जाता है, लेकिन तलवार, जो असल में एक स्पिरिट है, बोल पड़ती है, दूर रह मुझसे गंदे आदमी। सिर्फ सिरिस को यह आवाज सुनाई देती है। टाइलर जैसे ही हिल्ट यानी हैंडल को छूता है, तलवार गुस्से में ब्लास्ट करती है। टाइलर की आर्मर पिघल जाती है और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। तलवार मन ही मन बोलती है, मुझे ऐसे वीक और घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भाई, ये तलवार है या साउथ दिल्ली की लड़की? एटीट्यूड देखो। टाइलर गया था हीरो बनने, बन गया जीरो। तलवार ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, स्वाइप लेफ्ट। इसे कहते हैं बेइज्जती प्रो मैक्स। टाइलर के फेल होने के बाद एस रैंक टाइगर ट्राई करता है, पर वो भी फेल हो जाता है। अब बारी आती है सिरिस की। वो आगे बढ़ता है। तलवार उसे देखकर थोड़ा शाय यानी शर्मा जाती है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सिरिस की नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि तलवार का स्पिरिट फॉर्म काफी वेल डिजाइंड है। सिरिस हिल्ट पकड़ता है। तलवार चिल्लाती है, छोड़ मुझे, मैं बाहर नहीं आना चाहती। दोनों के बीच रस्साकशी चलती है। सिरिस पूरी जान लगा देता है। तलवार कहती है, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। आखिरकार सिरिस जोर से खींचता है और सोर्ड बाहर निकल आती है। सब लोग शॉक में है। एक एफ रैंक ने लेजेंडरी सोर्ड निकाल ली। जैसे ही तलवार निकलती है, सिरिस का खून तलवार पर गिरता है। इस खून की खुशबू दूर सो रही ड्रैगन बरगल्डा तक पहुंचती है। ड्रैगन पागल हो जाती है। मुझे वो खाना है। वो फुल स्पीड में शहर की तरफ आती है। टाइगर सिरिस को पकड़ता है और सीधा ड्रैगन के सामने टेलीपोर्ट कर देता है। ड्रैगन अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म यानी ड्रैगनिस्ट में आती है, एक बड़ी और खतरनाक औरत। वो कहती है, इंसान तू मेरा खाना बनेगा। सिरिस ड्रैगन स्लेयर सोर्ड से हमला करता है। वो ड्रैगन के मैजिक शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन ड्रैगन गुस्से में आ जाती है। वो अपना मुंह खोलती है और सिरिस को निगल लेती है, स्वॉलो। सब लोग चिल्लाते हैं, हीरो मर गया। सिरिस ड्रैगन के पेट में गिरता है। वहां अंधेरा नहीं, बल्कि लावा और आग का समंदर है। वहां बरगल्डा, ड्रैगन की असली स्पिरिट, प्रकट होती है। वो कहती है, तुम मेरे पेट में हो, अब तुम पिघल जाओगे। सिरिस डरने के बजाय अपना सोर्ड निकालता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं लड़ूंगा। वो नोटिस करता है कि ड्रैगन के बॉडी पर 5 मैजिक स्केल्स यानी शल्नी हैं। अगर वो इन पांचों को तोड़ देगा तो ड्रैगन की डिफेंस खत्म हो जाएगी। सिस्टम उसे पाथ ऑफ हेवन स्किल देता है। स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को टच करो और डिफेंस तोड़ दो। सिरिस शुरू हो जाता है। वो ड्रैगन के पेट के अंदर ही उसके साथ लड़ने लगता है। वो लावा के ऊपर जंप करता है और उसके स्केल्स तोड़ने की कोशिश करता है। पेट के अंदर लावा? ड्रैगन ने क्या खाया था भाई, स्पाइसी मोमोज? बरगल्डा बहुत स्ट्रांग है। सिरिस सीधा लड़ नहीं सकता। सिस्टम बताता है, अगर तुम इसके टच पॉइंट्स जैसे हाथ, कमर इत्यादि को टच करोगे तो इसकी मैजिक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। सिरिस शुरू हो जाता है। वो ड्रैगन के अटैक्स डॉज करता है और बीच बीच में उसे टच करता रहता है। बरगल्डा कंफ्यूज और शर्मिंदा हो जाती है, तो लड़ रहा है या चिपक रहा है। जैसे ही वो टच करता है, ड्रैगन की मैजिक फ्रीज हो जाती है और सिरिस एक स्केल तोड़ देता है। एक एक करके वो ड्रैगन के सारे स्केल्स तोड़ने लगता है। बरगल्डा चिल्लाती है, रुक जाओ, मेरे कपड़े मत फाड़। एंड में सिरिस आखिरी स्केल भी तोड़ देता है और ड्रैगन की डिफेंस 0 हो जाती है। भाई साहब, ये लड़ाई है या रोमांस? टच करके मैजिक बंद करना, ये सिस्टम पक्का थर की है।